गरी की मिठाई एक ऐसी मिठाई है जिसे आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं या कोई त्योहार हो तो भी बना सकते हैं। एक तो खाने में अच्छी लगती है और लगभग सभी लोगों को ये पसंद भी होती है। इस मिठाई को बनाना कठिन नहीं होता है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपकी भी मिठाई एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। नमस्ते। मैं हूँ दीपाली और आप मेरे साथ हैं कुक विद दीपाली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इस मिठाई के लिए हमने एक सूखा नारियल का गोला लिया है। एक गोले से ही हम मिठाई को बनाएंगे। तो इस गोले को सबसे पहले हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अब जो ये टुकड़े हैं इनको भी हम छोटा छोटा कर लेते हैं। इस गरी के ऊपर के मैंने डार्क पार्ट को नहीं अलग किया है। आप चाहे तो चाकू की हेल्प से इसे छील कर अलग कर सकते हैं। ऊपर का डार्क पार्ट हटा देने के बाद आपकी जो मिठाई बनेगी वो सफेद बनेगी। गरी के पतले टुकड़े कर लेने से पीसने में इन्हें आसानी रहेगी। ये देखिए इसी तरह से हम सारे टुकड़े कर लेंगे पतले पतले। सभी को मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है। आप चाहे तो गरी के गोले को ग्रेट भी कर सकते हैं। इस मिठाई को आप डेसिकेटेड कोकोनट से भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको उसको भी तैयार करना होगा। अब ये जो टुकड़े हैं इसको हम मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका हम पीस कर पाउडर तैयार कर लेंगे। जार को कवर करके इसको हम पीस लेंगे। अब ये लीजिए इसका हमने पाउडर तैयार कर लिया है। प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। जैसा आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप गरी की बर्फी बना सकते हैं। इस गरी के बुरादे को अब हम नाप लेंगे। इसके लिए कप या फिर कटोरी से आप इसे नाप सकते हैं। नाप कर जब बनाएंगे मिठाई तो इसे बनाना और भी सरल हो जाता है। ये हो गया एक कप। इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। दूसरा कप भी भर गया है। इसको भी कढ़ाई में डाल देते हैं। 2 कप के बाद आधा कप और है ये। इसको कढ़ाई में डालने के बाद कढ़ाई को रख देंगे गैस पर। गैस को जलाकर लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम चला लेते हैं। ऐसा करने से मिठाई की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है और इसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। इसको लगभग 5 से 7 मिनट ही चलाना होता है और उतनी ही देर में आपकी ये जो गरी है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी यानी ड्राई हो जाती है। अब इस गरी को लगातार चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो इसके जलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। गरी के बुरादे को रोस्ट करते समय आपको घी डालने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना होता है। ये देखिए हल्का सा ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कढ़ाई में इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि कढ़ाई गर्म है और गरी का कलर चेंज हो सकता है। फिर उसी कढ़ाई को पोंछ कर हमने चढ़ा लिया है गैस पर। इसमें हम 1 कप चीनी को डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा चीनी और बढ़ा सकते हैं। जितनी चीनी ली है उसका आधा हमें पानी लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है और इस चीनी को हमें पिघलने देना है। जब तक चीनी घुल रही है तब तक किसी प्लेट में या फिर ट्रे में हल्का सा घी लगाकर उसे चिकना कर लेंगे जिससे बर्फी जमने के बाद आसानी से निकल आए। इधर चीनी घुल चुकी है और इस चाशनी में उबाल भी आ रहा है। अगर आपकी चाशनी गंदी है तो उबाल आने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें दूध डाल दीजिए। जिससे क्या होगा कि जितनी गंदगी होगी चाशनी में झाग के फॉर्म में ऊपर की तरफ आ जाएगी जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब ये देखिए चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि जरा से हम इसमें चाशनी लेंगे, अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे जब उंगली को, ये देखिए एक तार इसमें बन रहा है। बस हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। एक तार की चाशनी बनने के बाद इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए और जो गरी का बुरादा है वो भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। गरी का बुरादा चाशनी में डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। तब तक मिलाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख ही रहे होंगे कि इस मिठाई को बनाना कितना सरल होता है। बस 1-2 बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस मिठाई को बनाएंगे तो आपकी मिठाई जो है एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। अब ये देखिए चाशनी जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जब हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं यानी गरी को इकट्ठा कर रहे हैं तो ये खट्टी भी हो रही है। अब इसको कितना चलाना है इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये गरी है इसको हम थोड़ा सा लेंगे एक कटोरी में और जब ये ठंडी हो जाए तो इसकी बॉल बनाकर देखेंगे। ठंडी होने के बाद ये देखिए हम बॉल बनाकर देख रहे हैं कि ये इकट्ठी हो रही है तो यानी ये जमने के लिए परफेक्ट है। ये गरी की मिठाई जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गरम में ही इसको फैलाना होता है। तो जिस प्लेट में घी लगाया था उसमें हम इस गरी को डालेंगे। फिर स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से बिछा लेते हैं और सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं। नारियल की बर्फी हो या फिर लड्डू, खाने में दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये देखिए हमने अच्छे से सेट कर लिया है इस बर्फी को। अब इस मिठाई को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये मिठाई हो चुकी है पूरी तरह से ठंडी और बहुत अच्छे से जमी भी है। इसके हम पीस काट लेते हैं। इस मिठाई के छोटे बड़े पीस आप जैसा रखना चाहें वैसा आप रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से जमी है, आपको देखकर ही अंदाजा लग रहा होगा। 2.5 कप गरी के बुरादे में हमने 1 कप चीनी को डाला था। आप चाहें तो थोड़ा चीनी को बढ़ा सकते हैं लेकिन कम ना करें। कम करने से आपकी जो मिठाई है वो अच्छे से जमेगी नहीं। पीस निकाल कर हम प्लेट में लगाते जाएंगे। अब ये देखिए आपको हम पास से इसके पीस को दिखाते हैं। ये देखिए कितनी गजब की ये मिठाई जमी है।
इसी तरह से सारे पीस निकाल लेंगे, प्लेट में रख लेंगे। आपने देखा इस मिठाई को बनाना कितना सरल है। जब चाहे आप बना सकते हैं, त्योहार हो या फिर व्रत हो। जब आप इसके एक पीस को खाएंगे तो दोबारा फिर खाने का आपका मन करेगा। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत बढ़िया जमी है ये मिठाई। आप भी इस तरह से गरी की मिठाई जरूर बनाकर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।